हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गुलफशा और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल डी यू एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, आप सभी ने थंबनेल पर ही देख लिया होगा, आज की वीडियो हमारी क्वेश्चन पेपर की वीडियो होने वाली है। एंड ये जो क्वेश्चन पेपर है ये बीए प्रोग्राम एंड बीए ऑनर्स दोनों का है। ये क्वेश्चन पेपर आपका 5th सेमेस्टर का होने वाला है। आप कोड मैच भी कर सकते हैं, जो कि आपके जो एडमिट कार्ड है उसमें दे रखा होगा। एंड ये जो आपका आज का क्वेश्चन पेपर है ये आपका हिस्ट्री का होने वाला है। एंड ये जो हिस्ट्री है इसका नाम है प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अगर आपके पास भी ये हिस्ट्री है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना एंड वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना। चलिए स्टार्ट करेंगे। ये जो क्वेश्चन पेपर है ये आपका 3 घंटे के लिए आपको दिया जाएगा। 90 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा। एंड यहाँ थोड़े से इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो पढ़ने चाहिए, जैसे कि आपको कितने क्वेश्चन करने हैं। तो यहाँ आपको 4 क्वेश्चन करने हैं एंड सभी क्वेश्चंस के जो मार्क्स हैं वो इक्वल होने वाले हैं। इंग्लिश या फिर हिंदी लैंग्वेज में आप इस क्वेश्चन पेपर का आंसर दे सकते हैं। एंड वही निर्देश यानी वही इंस्ट्रक्शन यहाँ आपको हिंदी में देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, यहाँ आपको 4 प्रश्न करने, सभी के अंक बराबर हैं और इंग्लिश या फिर हिंदी लैंग्वेज में आप इस प्रश्न पत्र का या क्वेश्चन पेपर का आंसर दे सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, प्राग ऐतिहासिक और आद्य ऐतिहासिक की अवधारणाओं को समझाइए। यानी जो हमारा प्राग ऐतिहासिकता और आद्य ऐतिहासिक है उसकी जो अवधारणा है वो आपको समझानी है। पुरातात्विक अध्ययनों में प्रयुक्त विभिन्न काल निर्धारण तकनीकियाँ कौन सी हैं। यानी जो पुरातात्विक होते हैं, जो समय की जो खुदाई वगैरह करते हैं, जो पुरानी चीज़ों की अध्ययन करते हैं, वो किस तरह से एक तरह से जो काल है वो निर्धारण करते हैं, यानी टाइम को निर्धारण करते हैं कि ये इस टाइम की चीज़ है या ये इस टाइम की चीज़ है। वो कैसे पता करते हैं, कैसे उन्हें पता चलता है, ये आपको यहाँ बताना है। ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है आपका। चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, भारत में पुरापाषाण काल के दौरान उपकरण औद्योगिकी और जीवन निर्वाह पद्धति पर चर्चा कीजिए। यानी पुरापाषाण काल के दौरान जो उपकरण औद्योगिकी है, जीवन है, जीवन निर्वाह मतलब जीवन जीने का जो तरीका था, वो जो पद्धतियाँ थीं वो आपको इस क्वेश्चन में बतानी है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट रहता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहा है हम, मध्य पाषाण संस्कृति के क्षेत्रीय वितरण और उपकरण प्रकारों की व्याख्या करें। यानी जो मध्य पाषाण संस्कृति है उसमें जो क्षेत्रीय वितरण होता था और उपकरण प्रकार थे वो कैसे थे, किस तरह से थे, ये सारी चीज़ें आपको इस क्वेश्चन में बतानी है। ठीक है। उसके बाद में हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, भारत में नवपाषाण संस्कृति के स्थल वितरण, आजीविका और बसावट के स्वरूप की चर्चा कीजिए। यानी आपको इस क्वेश्चन में जो नवपाषाण संस्कृति के स्थल वितरण थे, किस तरह से जो जगह थी उन्हें बांटा गया था, आजीविका थी, किस तरह से खान पान था, किस तरह से लोग रहते थे, और बसावटें थी, किस तरह से क्या क्या कॉलोनियाँ बनी हुई थी, ये सारी चीज़ें आपको इस क्वेश्चन में बतानी है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, प्रारंभिक हड़प्पा की प्रमुख विशेषताओं का विश्लेषण कीजिए। यानी जब हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत होनी शुरू हुई थी, प्रारंभिक जो हड़प्पा थी उसकी आपको विशेषताएं बतानी है, कौन कौन सी वहाँ विशेषताएं थी। ठीक है। उसके बाद में अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, आप परिपक्व हड़प्पा काल को कैसे प्रभावित करेंगे, इसके स्थानों के संदर्भ में इसकी महत्वपूर्ण विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। यानी आपको यहाँ हड़प्पा सभ्यता को परिभाषित करना है कि किस तरह से हड़प्पा काल था, क्या क्या चीज़ें थी और उनके जो स्थान थे, यानी हड़प्पा सभ्यता में जो जो जगह थी उनकी क्या विशेषताएं थी। यानी हड़प्पा सभ्यता के स्थानों के साथ आपको विशेषताएं बतानी है कि कौन कौन से स्थान पर क्या क्या होती थी। जैसे कि कालीबंगन जो है वो चूड़ियों के लिए मशहूर था, धोलावीरा जो है वो किस चीज़ के लिए मशहूर था, ये सारी चीज़ें आपको इस क्वेश्चन में बतानी है। उसके बाद में ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, भारतीय उपमहाद्वीप में मेगालिथिक संस्कृति के वितरण पैटर्न पर चर्चा कीजिए। यानी जो भारतीय उपमहाद्वीप में जो मेगालिथिक संस्कृति थी उसके जो पैटर्न था वो आपको बताना है, उनकी भौगोलिक सीमा, क्षेत्रीय विविधताओं और सांस्कृतिक महत्व पर प्रकाश डालिए। और साथ में जो उसकी भौगोलिक सीमाएं थी, क्षेत्रीय विविधताएं थी और सांस्कृतिक महत्व था वो भी आपको इस क्वेश्चन में बताना है। ठीक है। एंड आपका क्वेश्चन नंबर 8 हो जाता है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त नोट लिखें। यानी आपको किन्हीं 2 पर ही नोट लिखना है। तो पहला है आपका, भारत में शैल कला, यानी जो भारत में शैल कला थी वो कैसी थी ये आपको बताना है। उसके बाद में बी है आपका,
ताम्रपाषाण युग की जोरवे और मालवा संस्कृति, यानी ताम्रपाषाण युग में जो जोरवे और मालवा संस्कृति थी वो आपको बतानी है। सी है आपका राखीगढ़ी। राखीगढ़ी जो हड़प्पा सभ्यता का शहर था वो कहाँ स्थित था, क्या क्या इसकी विशेषताएं थी, वो सारी चीज़ें बतानी है। डी है आपका अहित छत्र क्या था, ये आपको बताना है। एंड यहाँ आपका पूरा ही क्वेश्चन पेपर जो डिस्कशन है वो कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर स्टिल किसी क्वेश्चन में या कहीं कन्फ्यूजन रहती है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। अदरवाइज अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तो वीडियो को लाइक करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। तो यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करना। एंड फॉर मोर कनेक्टिविटी, फॉर मोर वीडियोज़ आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी को चेकआउट कर सकते हैं, आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं एंड आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। इन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।